हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एफ जे एंड के टी कंडीशंस की एग्जांपल नंबर 33 करेंगे। कंसीडर प्राइमरी प्रॉब्लम पी, मिनिमम ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। इसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस क्या है हमारा? √5। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन है लाइन की। अब हमें क्या गिवन है? कंस्ट्रेंट एक तो लेस देन इक्वल टू में गिवन है और एक इक्वल टू में। तो इसके लिए नेमिंग दे दी g1 g2 g3 और इसको दे दिया h ऑफ x। इसको क्या किया? माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू 0 में चेंज कर दिया। फर्स्ट हमने क्या निकालना है? आर दी पॉइंट 0,2 2,1 लोकल ऑप्टिमल फॉर p। इफ नॉट देन फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ p, वेरीफाई द fj कंडीशन। fj क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, तो यहाँ पे हमारी fj पॉइंट आएगा जिसमें हमारा cs कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस होल्ड नहीं करता है। उसके बाद हमने शो करने की 4/5 8/5 हमारा क्या है? KKT पॉइंट है। जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 33 है वो सेम है हमारी एग्जाम्पल नंबर 21 के, और वहां पे भी हमने कौन सा पॉइंट फाइंड किया था? 4/5 8/5 ही हमारा KKT पॉइंट था। तो जो एग्जाम्पल नंबर 31 है वही हमारे एग्जाम्पल नंबर 33 का सेकंड पार्ट है। तो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग भी सेकंड पार्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट पार्ट के लिए आपको यही मेथड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये लाइनें लिख देंगे जो सेम है हमारी सभी एग्जाम्पल्स में। उसके बाद हमने डायग्राम बना दी जिसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस क्या है? √5। और ये हमारी बन गई लाइन। जो लाइन किसको टच कर रही है? सर्कल को। सो ये पॉइंट बन गया हमारा 4/5 8/5। ये कैसे सॉल्व करके आएगा? जो सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन है उन दोनों को सॉल्व करके आपने x1 x2 पॉइंट निकाल देना है। नाउ जब भी आपने लोकल ऑप्टिमल पॉइंट चेक करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? वी नो दैट जो स्टार्टिंग में एग्जांपल्स थी उसमें क्या करते थे? वी नो दैट x बार हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन तब होता था जब डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। अब हमने ट्रांसपोज f ऑफ x बार का पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा 2x1 2x2 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कॉलम चेंज हो जाएगी हमारी रो में। ये बन गया x1 माइनस 0 x2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, x2 की वैल्यू 2 2 2 4। देन क्या आ गया? 0 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स x2 हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि 0/4 इज 0, विच इज नॉट ट्रू क्योंकि हमारा 2,1 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 1 है ना, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो 0,2 हमारा ऑप्टिमल पॉइंट नहीं आया है। उसके बाद हमने कौन सा चेक करना है? 2,1। फिर से वही कंडीशन लगाएंगे। वैसे यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखो 0 प्लस 2 2 ग्रेटर देन 5 इज नॉट पॉसिबल। तो 2,1 भी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने चेक कर लिया कि 0,2 2,1 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अगर नहीं है देन हमने फाइंड करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ p, दैट मीन्स fj पॉइंट निकालना है। सी उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया है, पहले सर्कल ले लिया जिसको z के इक्वल ले आए, फिर डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। तो हमारा बन गया dx2 dx1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन x2। ये कैसे बना? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड। तो बन गया -2 x2 dx2। देन इसके साथ ये कैंसल, सॉरी माइनस कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद क्या करेंगे? x1 dx1 को नीचे ले आएंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। अपॉन क्या आ गया? x1 dx1 इक्वल टू 1। देन उसके बाद आप क्या करोगे? x1 को इधर ले आओगे और x2 को नीचे, तो क्या आ जाएगा? -x1 अपॉन x2।
अब हमारे पास स्लोप ये गिवन है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। फिर से इसका डेरिवेटिव किया तो -1/2 आ गया। अब हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया तो x2 इज इक्वल टू 2x1 आ गया। देन इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू आ गई 4/5, x2 की वैल्यू आ गई 8/5। अब इस पॉइंट को फिर से चेक करेंगे, यहां तक तो सेम है, पॉइंट पुट कर दिया। देन क्या आ गया 8/5 मल्टीप्लाई x1 माइनस 4/5 प्लस 16/5 मल्टीप्लाई x2 माइनस 8/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। अब मैंने क्या किया, 8/5 को कॉमन निकाल दिया, इसको सॉल्व किया, 8/5 उधर जाके बन गया 0। देन सॉल्व करके आ गया x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसमें पुट करके देखते हैं, x1 की वैल्यू थी हमारे पास 4/5, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4/5 प्लस 2, x2 की वैल्यू थी 8/5, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 8 16, एलसीएम सेम है तो 5, 16 प्लस 2 इज 20/5, तो कैंसिल करके आ गया हमारा 4। दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, तो 4/5 8/5 हमारा लोकल ऑप्टिमल पॉइंट बन गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो आप एग्जांपल नंबर 32 अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या किया है, इसको FJ प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, सिंस देयर इज नो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स देयरफॉर I इज इक्वल टू 5। ये जरूरी नहीं है लिखना, आप क्या करोगे, पहले तो PF लिखोगे जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लिखा है, फिर CS लिख दोगे। CS तो होल्ड ही नहीं करेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू में है, तो आप क्या लिखोगे DF, ये DF कंडीशन होती है। U0 डेल f ऑफ x प्लस V1 डेल g h1x इक्वल टू 0, वेयर जो V होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। देन सिमिलरली जो प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है, वहां पे यहाँ पे मैंने इक्वेशंस बना दी, इनको सॉल्व किया। देन उसके बाद क्या लिखा, इफ वी टेक V1 इज इक्वल टू -1, तो U0 की वैल्यू क्या आ गई 5/8। इसका मतलब U0 की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। V की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि V तो हमारा पहले ही अनरिस्ट्रिक्टेड है, चाहे हमें पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, बस हमने चेक किसको करना था, U0 को चेक करना था कि वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। देन हमारा जो 4/5 8/5 क्या बन गया, FJ पॉइंट बन गया। यहाँ आप लिख सकते हो, हैंस x1 इज इक्वल टू 4/5 8/5 इज लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन also as the feasible solution S and the objective function f of x is convex, therefore x bar is global optimal solution। अगर ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो वो हमारा यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी जरूर होता है, क्योंकि f हमारा क्या है, कन्वेक्स है। अगर कन्वेक्स है नहीं, अगर f हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है। अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो कन्वेक्स जरूर होता है, बट इसका कन्वर्स से ट्रू नहीं होता है। अगर फंक्शन कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स हो। तो इसका मतलब क्या बन गया, यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। अब हमने क्या किया, सिंस 4/5 8/5 FJ पॉइंट भी बन गया और यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बन गया, और U0 भी हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पे आप ग्रेटर देन 0 लिख लो। देयरफॉर 4/5 8/5 हमारा KKT पॉइंट बन गया। सो सेकेंड पार्ट में हमने यही फाइंड करना था कि हमारा 4/5 8/5 ही KKT पॉइंट है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने पूरी एग्जाम्पल को प्रूव करना है, जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 32 है, क्योंकि ये एग्जाम्पल पहले ही लेंथी है। अगर आप 32 को भी पूरा सॉल्व करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन इक्वेशंस बना दोगे। V1 तो हमें पता ही कि अनरिस्ट्रिक्टेड है तो माइनस दे लिख सकते हैं, तो U0 हमारा क्या बन गया, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन है तो ये FJ पॉइंट बन गया, और F हमारे हमें पता है कि स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो वो यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। इसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरम्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं भी गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 34 करेंगे। थैंक यू।